नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को दो बार गुणा करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे कहा जाए 2 × 2 यानी हो गया 4। 10 × 10 इसको कहा जाएगा 100। 10 दहाइयों 100। ये हो गया, ये 10 का वर्ग 100 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब इसी तरह से अगर कहा जाए तो वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल जब किसी संख्या को दो भागों में तोड़ा जाए, सेम मतलब अंक दोनों के दोनों बराबर हो। जैसे 100 तोड़ा गया तो 10 × 10, 4 तोड़ा गया तो 2 × 2। तो इसमें से जो एक संख्या होगी यही इसका वर्गमूल कहा जाएगा। जिसे अगर कहा जाए 4 का वर्गमूल, तो 4 को दो भागों में तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी यह 2 हो जाएगा। और इसको दिखाते कैसे हैं, इसको इसे कड़ी में दिखाते हैं, कड़ी में 4, यानी इसको हिंदी में कड़ी और अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा 2 × 2 बराबर 2। क्योंकि यहाँ पर जो है यह 2 2 बार आया, यानी एक जोड़ा के रूप में आया, तो 1 2 बाहर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक टेबल लिख दिया गया है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ये देखने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इकाई अंक 1 है, 9 का भी इकाई अंक 1 है, यानी 1 और 9 के लिए इकाई अंक 1 होगा, 2 के लिए और 8 के लिए इसका इकाई अंक 4 होगा, 3 और 7 का 9 होगा, 4 और 6 का 6 होगा इकाई अंक, और 5 का इकाई अंक 5 होगा। पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 2 3 7 और 8 जिसके इकाई अंक हों वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और जो वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्ग देख लीजिए, उसके बाद वर्गमूल देखा जाएगा। जैसे वर्ग हो तो किसी भी संख्या का वर्ग करने का मतलब हुआ उसका 2 बार गुणा करने के लिए। तो 2 बार गुणा करने के लिए कुछ स्पेशल रूल होते हैं। जैसे पहला कि 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे 15 हो गया, 15 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे यहाँ पर कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। फिर 1 से आगे 2 है तो 1 का 2 में गुणा कर लेंगे, 1 2 है 2, 35 है। इसको अगर करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 को पूरा लिख देंगे, हासिल कुछ नहीं लेंगे। और 3 से 1 अधिक 3 चौक का 12 यानी 1225। ये हो गया आपका इसका वर्ग। अब इस तरह से देख लीजिए कि अगर 65 का 75 का, इसको करके देखिएगा। और अगर कोई 2 अंक की अलग से दूसरी संख्या होगा जिसका इकाई अंक 5 या 5 न हो, कोई दूसरा अंक हो 2 4 6 8, तो ये किस रूप में लिखे जाएंगे, ए और बी के रूप में। तो आपको एक सूत्र याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + 2AB + B²। इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। जैसे ए बी, इस तरह से कोई संख्या है, ए बी का होल स्क्वायर, A² + 2AB + B²। तो पहला स्टेप ये करेंगे, B², फिर 2AB, ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा। आशा है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जैसे अगर कहा जाए, यही देख लीजिए 35 का स्क्वायर अगर करना तो क्या करेंगे, यहाँ पर B 5 दिया है
तो सबसे पहले 20 स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25, 25 लिखेंगे तो हासिल कितना हो गया 2। फिर 5 तिया 15, दुगुना उसका करना, 5 तिया 15 दूनी 30, और यहाँ पर 2 हासिल हो गया आपका 32, 32 हासिल 3 हो गया। फिर 3 तिरिक का 9, 9 में 3 और जोड़ देंगे, 9 3 12, यानी सेम आ गया दोनों। इसी तरह से अगर देखा जाए 64 का, इसको अगर करेंगे तो क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 16 को 6 कर देंगे, हासिल आपका 1 हो गया। 4 छक 24, 24 का दुगुना करेंगे तो 48 होगा, 48 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, हासिल कितना होगा 4। फिर 6 का वर्ग कर लेंगे, 6 छक 36, 36 में 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो आप आगे 2 4 और देख लीजिए। मान के चलते हैं 76, इसका करना हो तो 6 का गुणा करेंगे 6 बार, 6 छवा के 36, हासिल कितना हुआ 3। 6 का गुणा 7 में करेंगे, 6 7 42, 42 का दुगुना करेंगे तो 42 दूनी 84, 84 में 3 और जोड़ देंगे 85, 86 और 87, 7 हो गया, हासिल कितना हो गया 8। और 7 का फिर वर्ग करेंगे, 7 7 49, 49 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57, 57, यानी ये हो गया आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए वर्गमूल निकालने का 2 नियम होता है, एक होता है भागविधि और एक होता है गुणनखंड विधि। जैसे भाग विधि में कोई देख लीजिए 50 625, ये कोई अंक संख्या दिखाई दे रहा है, इसका अगर वर्गमूल निकालना हो तो क्या करते हैं, इस भाग विधि में दाहिने हाथ की तरफ से ये जोड़ा बनाते हुए जाते हैं, अंक का जोड़ा, यानी यहाँ पर 2 5 1 जोड़ा, 0 6 1 जोड़ा और बचा क्या चीज 5। इसको जैसे भाग करते हैं सेम वही काम करते हुए जाते हैं, लेकिन वहां पर एक अंक लेते हैं भाग में और इसमें 2 अंक एक साथ लेते हैं। अब ये वह जो संख्या लिया जाए उसका उतने बार ही पढ़ा जाए, जैसे 1 एक अंडा में 1, 2 दूनी 4, 3 तिरिक का 9, तो यहाँ पर अगर 2 बार करते हैं तो 2 2 यहाँ पर, यहाँ नीचे 4 लिख देते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इस 2 को इसमें एक काम एक्स्ट्रा करते हैं, ये जो 2 से भाग किए हैं इसी 2 को फिर इसमें जोड़ देते हैं, प्लस 2 कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और उतारने के लिए ऊपर से 2 अंक एक साथ उतारते हैं, जैसे 0 और 6, 0 6। अब नीचे हो गया 106 और एक अंक यहाँ पर आएगा जिससे हम भाग करेंगे। अब इससे देखिए कि यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, एक अंक यहाँ छोड़ दीजिए, एक अंक यहाँ छोड़ दीजिए, बचा क्या 4, और ये कितना हो गया 10। अब 4 के पहाड़ा में 10 कितनी बार में आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी फिर से अगर 2 बार भाग करें तो हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिखे तो 2 यहाँ पर भी लिखेंगे, जैसे 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। अब यही काम फिर से करेंगे, घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, और इस 2 से भाग किए इसी 2 को फिर से जोड़ दिया जाएगा, तो 2 2 हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 4। अब आगे क्या करेंगे, ये 2 और 5 फिर से नीचे उतार लेंगे, 2 और 5। अब देखिए यहाँ पर कोई अंक यहाँ 1 लिखा जाएगा और यहाँ पर बचा कितना 2 अंक, तो 1 अंक और हटा दीजिए यहाँ से, ये तो 1 2 अंक यहाँ छूटा, 1 2 अंक यहाँ छोड़ दीजिए, तो बचा कितना, ये 22 हो गया, और ये कितना हुआ 4। 4 के पहाड़ा में 22 कितनी बार में होगा, 4 5 20, यानी 5 देखा जाए तो 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, 5 का पहाड़ा इसमें करेंगे तो 5 5 25 के 5 हासिल कितना हुआ 2, 5 चौक का 20 और 2 22, और 5 चौक का 20 और 2 22, यानी ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, आपका ये आंसर हो गया 225। अब देखिए इसी का गुणनखंड विधि क्या होगा, अगर 50 625, इसको एलसीएम जैसे लेते हैं उसी तरह से काटते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले 2 से देखिए तो कटेगा ही नहीं, 3 से
5 5 10 2 12 12 6 18, यानी 3 से ये कट जाएगा। तो 3 से देखते हैं, 3 एक कम 3, फिर बचा यहाँ पर 2, तो ये 20 हो गया, 3 6 18, 2 बचा तो 26 हो जाएगा, 3 8 24, फिर 2 बचा, यहाँ पर 22 हो गया, 3 7 21, और फिर यहाँ पर कितना हो गया 15, 3 5 15। फिर देख लीजिए 3 से कटेगा नहीं, 7 5 12, 12 8 20, 20 7 27, 3 के पहाड़ा में यह भी आता है, तो 3 से यह कट जाएगा, 3 5 15 और 3 6 18। यह देखा जाए 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 8 24, फिर यहाँ पर बचा 2, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 6 18, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 6 2 8, 8 5 13, कटेगा ही नहीं, 5 से इकाई अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, फिर बचा यहाँ पर 1, ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से देखा जाए, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, 5 से 5 एक कम 5, ये जोड़ा बनाते हुए चले जाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 5 गुणे 5, यानी 5 3 15, 5 3 15, 15 15 या 225, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाग विधि कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, तो एक विधि और है। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे। इसमें क्या करते हैं, दाहिने हाथ की तरफ से 2 अंक अलग कर लेते हैं। यहाँ पर दाहिने हाथ की तरफ से 2 अंक अलग कर लिए, तो यहाँ पर हुआ क्या चीज़, ये 96, ये 84, तो ये पहले वाले का वर्गमूल निकाल करके देखते हैं। ये ट्रिक है। इसका इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 6 किसके किसके साथ में आता है, जैसे 4 का इकाई अंक 6 और 6 का इकाई अंक 6, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 4 और 6। इधर देखते हैं, इधर कितना है 73, यह 73 किसके किसके बीच में आता है, किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, ये 64 से बड़ा है और 81 से छोटा है, यानी 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो जो छोटा वाला रहता है उसको लिख लेते हैं। जैसे छोटा वाला कौन सा है 8, इस 8 को यहाँ लिख देंगे, इस 8 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 84 और 86 के बीच में एक अंक आता है, एक संख्या आती है जिसका इकाई अंक 5 होता है, वह कौन सी संख्या होगी 85। 85 का वर्ग करिए कितना होगा, अभी बताया कि यह 5 का वर्ग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 25, और 8 से 1 अधिक यानी 9, 8 का 9 में गुणा करेंगे, 8 9 72, यानी ये हो गया 72 25। यहाँ पर जो दिया गया है 73 96, ये 72 25 से अधिक है, तो अधिक होने का मतलब कि ये बड़ी वाली संख्या इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 86। यही काम इसमें करेंगे। इसका इकाई अंक कितना है 4, तो 4 किसका किसका होता है, 2 का इकाई अंक और 8 का इकाई अंक, तो 2 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब आगे देखिए ये 60 है, तो 60 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, 8 × 64 और 7 7 49, यानी 7 और 8 के बीच में आता है, और ये है 60, तो यानी ये 8 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि छोटे वाले को कहे लेने के लिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 7, यानी यह इसका वर्गमूल 72 हो सकता है या 78 हो सकता है, लेकिन इसको जांच कैसे किया जाएगा, इसी के बीच में एक आता है 50, इसका वर्ग कैसे करते हैं, यही काम 5 5 25, 7 8 56, यानी 56 25, ये जो दिया है ये 56 25 से अधिक है, इसका मतलब ये बड़ा वाला हो जाएगा 78। अब इसका इसी तरह से देख लीजिए 39 69, इसका इकाई अंक कितना है 9, 9 किसका किसका होता है 7 का और 3 का, तो
तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये 39 दिया है, तो ये किसके किसके बीच में आता है, 6 36 और 7 7 49। तो कौन सी संख्या लिखी जाएगी, 6 लिखी जाएगी, छोटी वाली 6 6। अब इसके बीच में एक संख्या बताएं कौन सा होता है, 65। तो 5 5 25, 6 7 42। अब यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, ये 42 25 से छोटा है कि बड़ा है, ये छोटा है इससे, तो इसका मतलब ये छोटा वाला हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 63। इसमें इसी तरह से देख लीजिए, इसका इकाई अंक कितना है, 1। तो 1 किसके किसके साथ होता है, 1 का इकाई अंक 9 का इकाई अंक, तो 1 लिख देंगे और 9 लिख देंगे। ये 34 है, तो 5 5 25 और 6 36, यानी 5 और 6 के वर्ग के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। और बीच में कौन सी संख्या आएगी, 55। 55 का वर्ग करिए तो 5 5 25 और 5 6 30, यानी ये संख्या 30 और 25 से बड़ी है, 30 25 से तो बड़ी है, इसका मतलब इसका 59 हो जाएगा। 5 9, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये देखिए इसका भी इकाई अंक 1 है, इसका भी इकाई अंक 1 था, इसका अगर देखें तो ये भी 1 और 9 होगा, 1 या फिर 9। ये 82 82 किसके किसके बीच में आ रहा है, 9 9 81, 10 दाइयम 100, यानी 9 के 9 छोटी वाली संख्या, तो 9 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर भी 9, इसके बीच में 95 आता है, 95 देख लीजिए, 5 5 25 और 10 9 90, 90 95, और ये है क्या चीज़, 82 81, यानी ये वाली संख्या छोटी है, तो इसका मतलब इसका उत्तर ये छोटा वाला हो जाएगा, यानी 91। देखिए इसमें ये दिया है कि अगर कड़ी में यक्स प्लस माइनस, कड़ी में यक्स प्लस माइनस, कड़ी में यक्स यानी इनफाइनाइट तक दिया हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, कड़ी में यक्स 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 करके इस तरह से दिया है, n बार 2 बार 3 बार 4 बार कुछ ऐसा दे दिया हो, कड़ी में यक्स 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 करके इनफाइनाइट बार दे दिया हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर प्लस में दिया है तो इसको, इस यक्स को, ये जो यक्स है इसको 2 भागों में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अगर प्लस दिया है, यहाँ पर अगर धनात्मक संख्या है तो बड़ी वाली होगी, बड़ी संख्या धन के लिए, और ऋण के लिए छोटी वाली संख्या आपका उत्तर हो जाएगा। यक्स को सबसे पहले क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे, और 2 भागों में तोड़ने के बाद बड़ी संख्या प्लस वाले के लिए और छोटी संख्या माइनस वाले के लिए कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट है। तो इसे हल करने के लिए कुछ नहीं करना, 12 को 2 भागों में तोड़ दीजिए जो अभाज्य के रूप में हो, तो 3 गुणे 4 यानी 3 चौक का 12 हो जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर सीधे सीधे ये बड़ी संख्या 4 हो जाएगी। अगर यही चीज़ इस तरह से दे दिया हो, 12 माइनस कड़ी में माइनस 12 माइनस कड़ी में 12, इस तरह से आगे इनफाइनाइट तक पहुँच जाए, तो भी इसका काम वही करेंगे, 12 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 3 गुणे 4, यहाँ पर छोटी संख्या आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, यक्स अगर n बार है, जैसे कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5, इस तरह से कहीं पर दे दिया हो, कितनी बार है, 1 2 3 4, हम बोले ना n बार, 1 2 4 5 6 कितने भी बार हो, तो यह 4 बार हो गया। इसके लिए करते क्या चीज़ है, यक्स पर घात 2 पर घात n और 2 पर घात n माइनस 1, यानी यक्स पर घात 2 पर घात n माइनस 1 बटे 2 पर घात n। इसका कितना उत्तर हो जाएगा, यक्स की जगह पे आपका 5 है, कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 पर घात 4 माइनस 1 बटे 2 पर घात 4, यानी 2 पर घात 4 होने का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 5 पे घात 16 होगा, 16 में से 1 घटाएंगे
कितना हो जाएगा 15 और बटे कितना हो जाएगा 16। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें यक्स 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 अगर इनफाइनाइट बार दे दिया हो तो इसका उत्तर सिर्फ यक्स आता है। जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5 इनफाइनाइट बार, इसका उत्तर सीधे सीधे 5 लिख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले भाग में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।